हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सीए इंटर वाले दोस्तों, तो आज अपन अपनी ऑडिट की डिटेल स्टडी के साथ ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर याद रख के पूरी देखना। रीजन बिंग, बच्चे क्या करते हैं इंटर ऑडिट के अंदर, गलती क्या करते हैं, सारे चैप्टर को सेम ही तरीके से पढ़ लेते हैं कि सबको एक ही तरह से रट्टा मारा या समझा या स्किप मारा, सबको एक सेम तरह से पढ़ लेते। भाई यही गलती होती है। हर एक चैप्टर की पढ़ने की अलग स्ट्रेटेजी होती है, सबको आप सेम नजरिए से नहीं देख सकते, वरना एग्जाम में ठुक जानी है भाई। ठीक है ना। तो वो अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अपन को किस चैप्टर को कैसे करना है, कौन सी क्लासेस में देखनी है, क्या करना है, क्या फ्री है आपके लिए अवेलेबल, सब कुछ करेंगे। चलो तो अपन शुरू करते हैं, ध्यान से इसको थोड़ा सा देखना। चलो 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 चलो। सबसे पहले मैं तुमको एक बेसिक आइडिया दे लूंगा ताकि तुमको पता रहे आगे। ये बाद में दे वो आइडिया, बाद में देता हूं एक वेटेज का आइडिया कि किसका कितना चैप्टर है। साथ में आईसीए का वेटेज तो है, साथ में ना कि बेसिक पास ट्रेंड के हिसाब से कब कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन जनरली आते हैं, वो मैं देता हूं तुमको। रुकना, वो देता हूं तुमको। उसके पहले मैं तुमको एक चीज बहुत ही ऑडिट शुरू करते हुए पहले ही बताना चाहूंगा। ऑडिट इन्वॉल्व्स राइटिंग गंदी है मेरी यार, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। बड़ी कोशिश करी थी सुधारने में, घर वाले ने बहुत मारा था बचपन में, तो भी नहीं सुधरी। ऑडिट इन्वॉल्व 100% अंडरस्टैंडिंग, समझना सब कुछ है, ठीक है ना। प्लस समझने से ओनली कुछ नहीं होना, लिख के भी एग्जैक्ट आना है। 70% रट्टा मारना, जिसको बोलते हैं रट्टाफिकेशन, ट्रिक, निमोनिक, मेमोरी, जो भी रट्टा मारना है 70%। 100% कोई रट नहीं सकता ना, बेसिक चीज है, कोई नहीं रट सकता, तुम्हारी नहीं, मे भी नहीं, कोई नहीं, वो ठीक है। अंडरस्टैंडिंग 100% चाहिए, मेनली क्योंकि ऐसे के जो एमसीक्यू केस सीनियर्स वगैरह ऐसे उधर से पूछता है कहीं ना कहीं से उठा के, तो अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी खासी चाहिए, कोई डाउट नहीं। पर जब तक आपने सेम आंसर नहीं लिखा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेम आंसर से मेरा क्या मतलब है कि सर जब तक आपने सेम कीवर्ड, सेम हेडिंग ये नहीं लिखी ना, तब तक सेम कीवर्ड सेम हेडिंग नहीं लिखी, जब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा भाई। तो सेम कीवर्ड सेम हेडिंग आपको लिखनी पड़ेगी। वो वाला अंदर का थोड़ा डिस्क्रिप्शन मन से चेप सकते हो, वो चलेगा, पर जो मेन कीवर्ड डिस्क्रिप्शन होता है वो रहा। अब अपन आते हैं सर कि आप ऑडिट पढ़ना शुरू कर रहे हैं या जो भी है, तो आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, मैं फटाफट बताता हूं। तो मैं दो तरह के मटेरियल से बताऊंगा, दो तरह के मटेरियल से, कि कोई बच्चा अगर अपनी बुक यूज ले रहा है, दैट इज ऑडिट ऑल इन वन बुक। ऑडिट ऑल इन वन, सर ये ऑल इन वन नाम क्यों रखा? 11th 12th में पढ़ते थे तुम ऑल इन वन, कि इसके अलावा और कुछ नहीं करना, वो इसीलिए रखा है कि एक ही बुक है, इस बुक के अलावा कहीं नहीं करना। ये भी नहीं करना कि पहले बार बार कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बाद क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट करे, क्वेश्चन करे, कॉन्सेप्ट करे, क्वेश्चन करे, ऐसे अलग अलग जाना ही नहीं है। ओनली 290 पेजेस के अंदर, ओनली 290 पेज के अंदर क्वेश्चन भी सारे कवर है, कॉन्सेप्ट भी सारे कवर है, 100% कवरेज। बिल्कुल सही समझे। जितने भी आईसीए के आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर जो भी हो सकते हैं सारे डाले, कॉन्सेप्ट भी सारे करें। भाई इससे अच्छा तुम्हारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है 290 पेज के अंदर। अगर तुम ये करना चाहते हो तो इससे कर लेना, वरना दूसरी स्ट्रेटेजी बताएंगे, कोई अदर ऑथर की बुक से कर रहा है या फिर कोई ऐसे स्टडी मटेरियल से कर रहा है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बताएंगे। अपन दोनों के लिए करेंगे ना, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुमको ये देखना है, जैसे अपनी बुक है ये ओनली 290 पेजेस की, ये देखो 291, ओहो सर एक पेज ज्यादा हो गया, झूठ बोल रहे हो आप। अरे भाई ऐसे क्या कर रहे हो, माफ कर दो थोड़ा सा। ये अपन ने ऐसे नहीं तो क्या बहुत घिच पिच कर रखा था, एक स्टैंडर्ड मतलब एक ही चैप्टर में घुसा घुसा के स्टैंडर्ड ऑडिटिंग डाल रखे थे, कोई पहले पढ़ना है कोई बाद में पढ़ना है, ऐसे ने कोई सीक्वेंस नहीं जमाया, जैसे तैसे चैप्टर बना दिए बस। अपन ने पूरी प्रॉपर सीक्वेंस में बनाई कि जो सेकंड नंबर का चैप्टर है अपनी बुक में, वो आईसीए के बुक में 11 नंबर का चैप्टर है, कि इसको सेकंड में पढ़ना है, मतलब फर्स्ट पहले ये पढ़ो फिर सेकंड में, तभी ऑडिट अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे तो बेवकूफ है, कुछ भी कर देता है। ये देखो फिर इन सबको तोड़ा अपन ने, ऑडिट जो अदर एंटिटीज वाली है उसको भी तोड़ा अपन ने अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो ये एसएस का कवरेज बता दिया, स्टार्टिंग में एब्रीविएशन हो गया। ये देखो पूरी 4 टेबुलर फॉर्मेट में, कलरफुल फॉर्मेट के अंदर बुक है, 4 टेबुलर कलरफुल फॉर्मेट तुमको दिख ही रहे होंगे। ये देखो क्या मस्त बनाई है, सुंदर सुंदर सी। समरी बुक नहीं है, पूरी बुक है, फुल बुक है। अब इसको याद करने की ना ट्रिक होती है ना, वो ट्रिक भी इधर ही दे दी कि अपन इसको याद कैसे करेंगे। आईबी कॉप्स इसको याद ऐसे करेंगे, ट्रिक भी आई दे दी तुमको। ये देखो प्यारी सी बुक बनाई है। अब ये इसको याद कैसे करेंगे, आईपीसीओ, इसको याद करने की ट्रिक भी इधर ही दे दी। इसके नीचे जो जो आज तक क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन भी इसके नीचे दे दिए मैंने। ये इसका कॉन्सेप्ट था, ये इसका क्वेश्चन है, इसको याद करने की ट्रिक है, ये वाली कौन सी है, ट्रिक है, सब इसी बुक में दे दिया अपन ने। चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना, बाकी ठीक है, वरना तुम या तो इससे कर रहे हो इससे कर रहे हो। अब देखो अगर तुम मेरी बुक से कर रहे हो, मतलब अपनी बुक ही हो गई वो, उसको कर रहे हो, तो ये वाला चीज में कुछ रिलेवेंस नहीं है तुम्हारे लिए, मतलब सब कुछ उसी में, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ। पर अगर तुम स्टडी मटेरियल किससे कर रहे हो, तो एक स्टडी मटेरियल हाथ में रखना सबसे पहले,
रीडिंग पर्पस के लिए, नॉट फॉर रिमेंबरिंग होल स्टडी मटेरियल, क्योंकि ऐसे के स्टडी मटेरियल कोई पूरा याद नहीं कर सकता है, कर सकते हो बहुत अच्छा, पर मेनली रीडिंग पूरी करनी है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। रीजन भी कोई भी क्यों नहीं छोड़ना है सर, क्योंकि ऐसे जो एमसीक्यू पूछता है ना आजकल, कहीं से भी उठा के पूछ लेता है, कहीं से भी उठा के, जहां से आया मर्जी पड़ी वहां से एमसीक्यू उठा के पूछ लिया, केस सिनेरियो कहीं से बना के दे देगा। तो इसलिए पढ़ना सारा है, रीडिंग एक बार सारी मारनी है कि कहीं से भी अगर एमसीक्यू वगैरह कुछ आ गया ना, तो हमने पढ़ा हुआ है, हमने अंडरस्टैंडिंग ली हुई है, तो हम सॉल्व कर देंगे, हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो इसलिए पढ़ना अच्छे से सारा का सारा है। फिर एक ऐसे है कि एमसीक्यू बुकलेट है, अभी तुम स्किप मारो, इस पे आ जाओ, इसको नहीं चाहिए अपन को, ये चाहिए, ये मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये रहा, वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, पीडीएफ भी मैं तुमको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, बहुत से फ्री नोट्स भी पड़े टेलीग्राम चैनल पे, उठा लेना। तो ये वाली जो पीडीएफ है ना सर, ये क्या है, जितने भी ऐसे होता क्या, ऐसे नहीं इतने सारे एमसीक्यू निकाले हुए पास्ट सिलेबस के अंदर थे, वो अभी भी रिलेवेंट है, ऐसे स्टडी मटेरियल के अंदर है, ऐसे ने बीओएस पोर्टल पे भी गेम खेलने के लिए एमसीक्यू दिए, ऐसे के आरटीपी एमटीपी में भी एमसीक्यूज थे, मैंने सारे समराइज करके इधर डाल दी और सबकी समरी बना दी, क्योंकि वो क्या बहुत बड़े बड़े एमसीक्यू होते हैं, इतने बड़े कोई करता नहीं है, हो नहीं पाते इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा 2-2 पेज के तो केस सिनेरियो, उसके बाद क्वेश्चन है, सर केस से इतना टाइम थोड़ा ना, बिल्कुल। तो उनको मैंने तुम्हारे लिए पढ़ा खुद ने है, समरी बना दी कि जो इतना बड़ा था ना उसको 2-3 लाइन में 4-5 लाइन में तोड़ दिया, जो छोटे वाले एमसीक्यू है वो तो 1 लाइन में तोड़ दिए, जो बड़े वाले उसको 2-4 लाइनों में तोड़ दिए, कि केवल ये तुमको पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यू हो गया तुम्हारा, तुमको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि मैंने दे दिया 1 लाइनर में कि अगर ऐसा गिवन होगा तो ये आंसर होगा, अगर ऐसा गिवन होगा तो ये आंसर होगा, क्वेश्चन जनरली ऐसा पूछेगा तो तुमको ये आंसर पर टिक मारना है, वो लिख के दे दिया। उसके अलावा तुमको कुछ एमसीक्यू में शायद और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट थी ना, चैप्टर वाइज तोड़ दी मैंने, इस चैप्टर में ये टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है, इस चैप्टर में ये, सब इसी पीडीएफ के अंदर समराइज है, बहुत प्यारी बनाई है, बड़ी मेहनत लगी है। ठीक है, तो ऐसे स्टडी मटेरियल ले लेना एक, अगर तुम अदर या तो अदर ऑथर की बुक ले लो, ऐसे स्टडी मटेरियल जो भी तुमको लग रहा है, और मेरी बुक ले लो तो सब कुछ है ऑलरेडी। साथ में ये टेलीग्राम चैनल से ले लेना, और अच्छी क्वेश्चन बैंक, अच्छा सा क्वेश्चन बैंक। सर अच्छे क्वेश्चन बैंक का क्या मतलब है? अच्छा क्वेश्चन का मतलब ये जिसमें आईसीआई के सारे क्वेश्चन कवर हो, आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर वगैरह वो सब कुछ, इवन ओल्ड कोर्स के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो, जो इस बार रिलेवेंट है, मतलब जो अभी स्टडी में रिलेवेंट है। बहुत से क्वेश्चन पेपर मैंने ऐसे देखे हैं ऑथर्स के जिसके अंदर ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन कवर नहीं है, क्योंकि अब आईसीआई क्या कर रहा है, ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन ही तुमको रिपीट कर करके पूछ रहा है। और आईसीआई की अच्छी खासी हिस्ट्री है कि जो तुमको ये ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बैंक जो आज तक आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर है कहीं पे आया है, उसको ऐसे ही बहुत बार रिपीट करता है। तो ये क्वेश्चन बैंक तुम गांठ बांध के रख लो कि अपन को ये सारे क्वेश्चन है वो रट्टा मारने ही मारने, सारे क्वेश्चन रट्टा मारने ही मारने, सारे रट्टा मारने ही मारने। इसके लिए तुमको एक फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो मैं भी आपको बताऊंगा, आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा उस पर, वहां पे अपन ने याद भी करा है, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कोई भी क्वेश्चन बैंक पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। आधे क्वेश्चन बैंक ऐसे देखे मैंने जिसके अंदर आईसीआई की लैंग्वेज बदल दी, खुद की लैंग्वेज ऑथर ने दे दी। हाथ जोड़ के विनती करता हूं ऐसा कुछ मत करना, जब तक आप आईसीआई का दिया हुआ एग्जैक्ट नहीं लिख के आओगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बहुत गलत चीज है, पर यही करना है, आईसीआई का एग्जैक्ट लिख के आना है। तो सारे क्वेश्चन भी कवर होने चाहिए, आईसीआई की लैंग्वेज के हिसाब से होना चाहिए। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक लेना। सर अगर आपकी बुक ली तो उसके अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन सारे कवर ही है ना भाई, फिर क्या ही अलग लेना है, फिर कुछ नहीं करना उसके अलावा। एक ट्रिक बुक में जल्दी निकालूंगा, एक बार वापस से ओल्ड कोर्स में निकाली थी मैंने, नए कोर्स में मुझे टाइम नहीं मिल पाया बैच रिकॉर्डिंग वगैरह इन सब के चक्कर में, तो ट्रिक बुक में वापस निकालूंगा, तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ले लेना, टेलीग्राम चैनल से उठा के ले लेना। उस ट्रिक बुक के अंदर की जितने भी टॉपिक चैप्टर वाइज निकालूंगा कि इस चैप्टर की ये ट्रिक बुक है, इस चैप्टर की ये है, कि इसको किस चैप्टर कौन से टॉपिक को किस किस ट्रिक से अपन को याद करना है, वो ट्रिक निकाल दूंगा हर एक चैप्टर के। ठीक है, पहले निकाली थी, अपन वापस निकाल दूंगा, बहुत अच्छे थे वो भी, रिस्पॉन्स अच्छा आया था उसको। अब सर अपन स्ट्रेटेजी पे आते हैं, अपन स्ट्रेटेजी पे आते हैं। स्ट्रेटेजी के पहले मैं तुमको एक चीज बताना चाहूंगा, तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है, मेनली सितंबर 24 वाले स्टूडेंट और शायद जैन वालों के लिए भी वो रहेगा, 99% जैन के लिए भी हाँ रहेगा, मान के चलो तुम्हारे भी। अभी के लिए तुमको एक फ्री फास्ट ट्रैक बैच मिल जाएगा ऑडिट का मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्री फास्ट ट्रैक कम एक, उसमें एडमिन कॉस्ट आपकी कुछ चैप्टर के लिए चार्ज होगी, मैक्सिमम तो सारा आपको फ्री मिलेगा यूट्यूब के अंदर। कहाँ मिलेगा सर? यूट्यूब पे आपको अभी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यूट्यूब पे आप देखेंगे मैक्सिमम चैप्टर यूट्यूब पे अवेलेबल है। पर कुछ बड़े चैप्टर थे जिनको यूट्यूब पे डालना पॉसिबल नहीं था, वो होता है फिर घास काटना, मैं वो नहीं चाहता। फ्री फास्ट ट्रैक बेसिस का नहीं तो ना घास काटेंगे, अपन अच्छे से सब कुछ करा है, उसके अंदर अपन ने क्वेश्चन भी कवर करे हैं, कॉन्सेप्ट भी कवर करे हैं, अंडरस्टैंडिंग भी कवर करिए, रट्टाफिकेशन भी कवर करा है सर, याद भी मैंने ही कराने की जिम्मेदारी ली है वहां पे आपको। तो रट्टा भी मारेंगे, ट्रिक निमोनिक से अंडरस्टैंड भी करेंगे, समझेंगे भी, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब करेंगे उसी के अंदर। और अच्छी बात पता है क्या है, बहुत प्यारी बात,
क्योंकि मैंने इसमें एडिशनल ज्ञान नहीं बांटा दुनिया का जो चाहिए नहीं आपको एग्जाम के लिए। एग्जाम में रैंक लाना है ना, एग्जामेशन लानी है ना, तो अपन ने इसीलिए वो पढ़ा है। तो 45 आवर्स के अंदर, 45 नहीं 48 आवर्स मान लो, 48 आवर्स में सब कुछ कवर हो गया। मतलब अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके एग्जाम में कुछ दिन भी बाकी है, तो भी आप ये कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। और साथ में बस एक मैंने बोला कि मैक्सिमम चैप्टर यूट्यूब पे, पर कुछ चैप्टर बहुत बड़े बड़े जिसको कास्ट नहीं काटनी थी, तो उसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर की हेल्प ली, मतलब सॉफ्टवेयर एजेंसीज वगैरह की जो इनक्रिप्टेड होते हैं उनकी, तो वो मैंने वहाँ डाले हैं कि वो बड़े बड़े अच्छे से वहाँ पे वो मैंने डाले। उसके लिए एक आपको एडमिन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो मतलब आपके लिए फ्री है वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे, पर आपको एक यार एडमिन कॉस्ट मेरी तो रिकवर करा दो, जो मेरी कॉस्ट लग रही है वो तो तुमको रिकवर करानी है ना भाई, वो तो मेरे को भुगता रहे हो। पहले मेरे बहुत एफर्ट्स लग चुके हैं यार ये सब फ्री में देने में, तुम भी समझो यार ये चीज़। तो आपको कुछ नहीं, अभी एडमिन कॉस्ट में अभी के लिए तुम्हारे लिए केवल जो लग रही है सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन फीस, मेरे स्टाफ की सैलरीज, रिकॉर्डिंग, सब कुछ ₹999, और कुछ चार्ज नहीं करूँगा। लोग बाग 12 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं, तुम समझ रहे हो। मैं यहाँ पर ₹999 का एडमिन कॉस्ट, तुम कब ठीक है, मेरे को नहीं कमाना अभी तुम लोगों से भाई, तुम बच्चे हो, पढ़ो अभी अच्छे से, क्या ही है यार, अच्छे से पढ़ो, जब पास हो जाओ ना तब कुछ, तब तुम बहुत ज़्यादा कमाओ ना, तब मुझे देना सर ये आपके रुपए पूरे 12,000 हर एक स्टूडेंट देना मुझे, तब ले लूँगा मैं, ठीक है। तब एक एडमिन कॉस्ट चार्ज होगी तुम्हारे लिए। बाकी मैक्सिमम चैप्टर यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट का नीचे लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब कुछ कवर है उसके अंदर अभी भी। और साथ में मैं और रिवीजन वीडियोज़ मैराथन का कोशिश करूँगा वो भी निकाल लूँ। रट्टाफिकेशन सीरीज़ बहुत जल्दी आने वाली है कि हर एक चैप्टर को कैसे याद करना है स्ट्रिक्ट बुक से, वो मिल जाएगी फ्री। फास्ट ट्रैक बैच आपको मैंने बता दिया, वो मिल जाएगा, तो वो आप देख कर लेना। अब अपन आते हैं कि ये अपन का मटेरियल हो गया, ये आपको बैच के बारे में बता दिया मैंने, फ्री वाला है, बुक के लिए बता दिया कि कौन सी बुक कैसे क्या कवर करनी है। अब ये देखो, अब इससे अपनी स्ट्रेटेजी बनेगी। आईसीआई ने जो जनरल वेटेज दिया है ना, आईसीआई का वेटेज ये वाला है। कौन सा वाला है सर? ये वाला आईसीआई का वेटेज है कि हर चैप्टर में आईसीआई ने तो वैसे अभी तुम शायद मॉड्यूल से कंपेयर करोगे इसको, तो ये देखो, ये मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल के डाल दिए चैप्टर नंबर की। आईसीआई स्टडी मटेरियल के हिसाब से चैप्टर 1 ये चाहिए, चैप्टर 11 है, 2 है, ये 3 है, 7 ये 2 बार अपन ने तोड़ा है, ये चैप्टर 4 को अपन ने 3 बार तोड़ा है, चैप्टर 8 को अपन ने ऐसे तोड़ा है, 10 ये रखा, 9 वाला ये पूरा है, 5 वाला ये, 6 वाला, तो कुल मिला के और अपनी बुक के हिसाब से ये चैप्टर नंबर ज़्यादा में तोड़ा है अपन, ठीक है ना। तो अगर तुम देख रहे हो उसका वेटेज देखो, उस हिसाब से पढ़ाई करनी है अपन। स्टार्टिंग में ऐसा कोई छोड़ना कुछ भी नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, पर ये कि आपको किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है वो मेनली ध्यान रखना है, किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, बस ये कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जल्दी कर लो, पर छोड़ना कुछ नहीं। ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन और कैसे भी पूछ लेगा। तो देखो फर्स्ट वाला चैप्टर है नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप, जैसे 200 उसके अंदर आता है, 4 से 6 मार्क्स और बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है इसको, अपन अच्छे से करेंगे। वैसे हालांकि मैं तुमको एक बार ओवरव्यू दूं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऐसे है, ये लगभग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, ये तुम्हारे 50 से 60 मार्क्स का कवरेज यही रखते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 50 से 60 मार्क्स का कवरेज। फिर ये चैप्टर नंबर 11 ऐसे स्टडी मटेरियल के हिसाब से जो अपनी बुक में चैप्टर नंबर 2 है, SQC1 ऐसे 210 और ऐसे 220, जो 8 से 10 मार्क्स कवर करता है, 8 से 10 मार्क्स, और ये भी छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा है भाई। इन 2 चैप्टर में तुम देख लो भाई, अच्छे खासे मार्क्स कवर हो गए, अच्छे से करना है। अब इन अच्छे से भी जो मैंने रेड करे ना, उनको ज्यादा अच्छे से करना है। अब ये देखो, ऐसे 200 बहुत अच्छे से करना है अपन को, SQC1 बहुत अच्छे से, ऐसे 220 बहुत अच्छे से, ऐसे 210 भी करना ही है, पर थोड़ा सा कम टाइम दोगे चल जाएगा उस पर। ऐसे 210 में थोड़ा सा कम टाइम दोगे, ऐसा नहीं छोड़ के जा रहे और बिल्कुल नहीं करके जा रहे भाई, वो नहीं, थोड़ा कम टाइम, मतलब जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि उनसे कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, वो मैंने इधर दे दिए रेड वाले, वो तो रेड इनसे तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं, ठीक है, तो मैंने रेड कर दिए। थोड़ा बहुत थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो, वो ऐसे 210 थोड़ा जल्दी कर लेना, चल जाएगा। ये भी छोटा चैप्टर है, ऐसे 300, चैप्टर नंबर 2 एज पर आईसीआई मटेरियल, 8 से 12 मार्क्स जनरली 2 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, जनरली 2 क्वेश्चन इसके आ ही जाते हैं ऑन एन एवरेज, इसके 2 क्वेश्चन मैंने देखे और 8 से 12 मार्क्स, ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है। अब ये चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर नंबर 4, और ये भी 8 से 12 मार्क्स ही रख रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा अपन को ध्यान में रखना है कि इसमें अंदर पढ़ना पड़ेगा कि यार थोड़ा बड़ा है ये, तो थोड़ा सा अपन को उस हिसाब से करना पड़ेगा, बड़ा है ये वाला थोड़ा, तो थोड़ा सा जल्दी करना है इसको। पर 8 से 12 मार्क्स दे रहा है तो करना छोड़ना कुछ नहीं, क्योंकि छुड़ाने वाले टॉपिक में तुमको नीचे रख रखे हैं मैंने, वो इसीलिए छोड़ने वाले नहीं, जो बहुत जल्दी करने वो नीचे रखे हुए, तो इनमें से कोई ऐसा कुछ नहीं करना। पर ये बड़ा चैप्टर है, 8 से 12 मार्क्स ही रख रहा है, पर ये देखो ना, ये छोटा भी 4 से 10, ये 8 से 10, ये छोटे इतने रख रहे हैं, तो इसने थोड़ा आईसीआई का इनजस्टिस करा है यहाँ पे। पर इसके अंदर भी एक मेनली जो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट डाटा एनालिटिक्स वाले टॉपिक्स है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इनको तो दिमाग में गोल के पी जाना, पूरा रट्टा ही मार लेना, पूरा गोल के पी जाना। चैप्टर नंबर 6 जो आईसीआई के हिसाब से 7 है, ठीक है, 6, और अपने हिसाब से 6 और 9 चैप्टर है ये वाला, तो
जो 260 265 ये अपन को रट्टा मार के गोल के पी जाना है। इन पे थोड़ा सा धीरे धीरे कम टाइम, मतलब ऐसा नहीं छोड़ के नहीं जाना भाई, कुछ भी नहीं, मतलब छोड़ने की बात ही नहीं कर रहा भाई। इनसे तो 1% कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते वो, बोलो उनसे 1% भी। और इसको थोड़ा सा जल्दी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उड़ा दो। तो ऐसे ही बोलता है कि 6 और 9, मतलब ये पूरा चैप्टर नंबर 7 मिला के हम 8 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऑन एन अप्रोक्स मैंने देखा है कि ये 260 265 से 6 मार्क्स के आते हैं, और 560 70 80 से अप्रोक्स 6 मार्क्स के आते हैं। मेरे पास ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ कि जनरली ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करता है इन चैप्टर में। तो ये पढ़ना है अपन को। अब ऐसे ही बोलता है कि ये वाले चैप्टर मिला के ऐसे के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 और 6 मिला के, ये दोनों मिला के 12 से 18 मार्क्स पूछता है ऐसे, और अपनी बुक्स के अंदर ये वाले चैप्टर नंबर है, ठीक है ना। तो ये 12 से 18 मार्क्स जनरली पूछता है। तो उसके भी मैंने तुमको एक बाइफिकेशन दे दिया, प्रॉपर एक बाइफिकेशन दे दिया कि जनरली ऑन एवरेज पास्ट ट्रेंड क्या रहता है इनका, कि पास्ट ट्रेंड के हिसाब से आईसीआई ये वाला जो ऑडिट एविडेंस 500 500 500 ये 5 मार्क्स का अप्रोक्स पूछता है। एनालिटिकल प्रोसेस रिलेटेड पार्टी ये वाला भी अप्रोक्स, ये वाला और ये वाला जो है ये 6 मार्क्स का पूछ लेता है, ये 6 मार्क्स का पूछ लेता है लगभग। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 3 मार्क्स का आ ही जाता है, केवल एक छोटा सा ऐसे 230 वो 3 मार्क्स का आ ही जाता है, ठीक है। ये जनरल मैंने पास्ट ट्रेंड हिस्ट्री एनालाइज करी, उसके हिसाब से तुमको एवरेज बता दी। अब उसके बाद 8 से 12 मार्क्स ऐसे ही बोलता है कि इन चैप्टर के मिला के 8 से 12 मार्क्स होंगे। अच्छे चैप्टर है सारे, इजी है और अच्छे इंपॉर्टेंट भी है। 8 से 12 मार्क्स। ऑडिट रिपोर्ट पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इजी है। ब्रांच जॉइंट ऑडिट छोटा सा बनाया हुआ है अपन ने, ये कारो 220 बहुत इजी है, अच्छा है। तो ये 8 से 12 मार्क्स कवर कर जाता है, ठीक है। कारो 220 में एक नोट कर लो पॉइंट कि कारो 220 और कंपनी देख के जो इधर सेक्शन है अपनी जो भी कोर्स के अंदर है उनके मार्क्स है कि वो अपन को सही से कोट करके आने क्लोज नंबर, ठीक है। सब क्लोज नहीं लिखोगे चलेगा, जैसे क्लोज नंबर 3 सबसे, सब क्लोज 5 ऐसा नहीं, सब क्लोज नंबर 3 लिखो चलेगा, बस क्लोज लिख के आने उसमें याद से। अब ऐसे ही बोलता है ये वाला जो पोर्शन है ना इसके 12 से 18 मार्क्स। बैंक ऑडिट और ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी के 12 मार्क्स, जिसके अंदर बैंक अकेला कवर ले लेता है 5 से 6 मार्क्स। 5 से 6 मार्क्स बैंक अकेला कवर कर लेता है, यहाँ पे 6 मार्क्स मान के चलो। तो रिमेनिंग अगर तुम मान लो कि 15 मार्क्स के ये आ रहे, 15 में से 6 यहाँ पे कवर हो गए तुम्हारे, तो रिमेनिंग ये बचते हैं 9 मार्क्स के, बिना कितने 9 मार्क्स के। तो मैं बताऊंगा इसके अंदर इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है बताऊंगा मैं तुमको। और ये सबसे बड़ा चैप्टर है जिसको अपन ने अच्छे से करा है क्लास के अंदर, अच्छे से मैंने तुमको बताया था, उसी मेथड से करना है इसको, बताऊंगा वापस। 12 से 20 मार्क्स तो लगभग ये रहता है। ये तुमको पूरी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वो टेंशन नहीं लेना है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, आप फ्री नोट्स वैसे भी बहुत सारे। अब ये जो अपन ने पढ़ाया ना, क्योंकि एसएस के लगभग 50 मार्क्स है, तो एसएस तो लगभग सारे अच्छे से ही करने, जो भी अपन ने स्टार्टिंग एसएस पढ़े लगभग सारे एसएस अपन को अच्छे से करने ही करने हैं। अगर तुम मेरी बुक से कर रहे हो तो सब कुछ उसमें ऑलरेडी कवर है, वरना ऐसे स्टडी मटेरियल या फिर जो भी अच्छे होते की बुक है वो लेना जिसमें अच्छे से कवर हो सब कुछ, क्योंकि एसएस में ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा है, एमसीक्यू केस नेरो कहीं से भी डाल रहा है। उसमें साथ में तुमको ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन भी करने हैं एसएस के अंदर। ओल्ड कोर्स के मेरी बुक में मैंने कवर करे, टेंशन ना लेना, क्योंकि ऐसे ही ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन रिपीट मार रहा है, ओल्ड कोर्स क्वेश्चन रिपीट मार रहा है। क्वेश्चन बैंक पे हमेशा स्पेसिफिक अच्छा फोकस होना चाहिए रट्टा मारने के लिए, कि पूरी क्वेश्चन बैंक रट्टा मारनी ही मारनी, क्योंकि ऐसे ही रिपीट बहुत करता है भाई। समझो यार, मेरे भी रैंक आई थी, मेरे सब पेपर में एग्जामिशन थी, एक पेपर छोड़ के कॉस्टिंग, उसमें मेरे को लग गई थी, मेरी ऐसे ही बेवकूफ था, ऐसे ने थ्योरी ज्यादा पूछ ली, मैं थ्योरी पढ़ के नहीं गया। कॉस्टिंग में कौन थ्योरी पूछता है, मेरे को लगा था ऐसा, मतलब पहले बोलते तो मैं तो थ्योरी भी अच्छी मैं करके जाता, मेरे को लगा सारे प्रैक्टिकल आएंगे, तो वहां ठुक गई थी मेरी बस। बाकी सब में एग्जामिशन थी, उस बात समझो तुम, ठीक है ना, कि ऐसे ही करना होता है अपन को। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोनाउंसमेंट के भी हो सके तो कर लेना, कि प्रोनाउंसमेंट होता है कि ऐसे ही के प्रोनाउंसमेंट निकालता है, ऐसे ही कि एक स्टडी मटेरियल निकाला, साथ में जो जो बेयर एक्ट होते हैं, जैसे लॉ के बेयर एक्ट है, कोई भी लॉ होता है उसका बेयर एक्ट होता है, तो वैसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स का ऐसे ने बेयर एक्ट निकाल रखा है, ऑडिट प्रोनाउंसमेंट जिसको बोलते हैं। तो ऐसे बोलता है स्टूडेंट, वहाँ पे एक नोट लगा देता है कि स्टडी मटेरियल में तो हमने यही एसेस दी है, साथ में एक नोट लगा देता है कि स्टूडेंट आर एडवाइज टू रेफर द ऑडिट प्रोनाउंसमेंट ऑल्सो। और प्रोनाउंसमेंट होते हैं 800 पेजेस के, जो कोई रेफर नहीं कर सकता। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सके तो रेफर कर लेना, कभी कभार ऐसे उधर से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मुझे लगता था ऐसे की स्टडी मटेरियल में नहीं है, क्योंकि आई पर ऑडिट के प्रोनाउंसमेंट में, वो मैंने मेरी बुक में कवर कर लिए, टेंशन ना लेना। तो उधर से तुमको क्वेश्चन आएंगे तो वो भी कवर हो जाएंगे। तो एसएस बहुत अच्छे से डिटेल में करने, स्टडी मटेरियल ऑडिट का प्रोनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट वाला, ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन भी करने, क्वेश्चन सारे करने, ओल्ड कोर्स के भी करने, तो ये अच्छे से करना। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो अपनी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 है, उसके अंदर रिस्क असेसमेंट, एसे 220, इंटरनल कंट्रोल, ऑटोमेटेड इन्वॉल्वमेंट, ये वाला कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो मैंने तुमको लिख के दे दिया। ऑटोमेटेड इन्वॉल्वमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनल कंट्रोल भी अच्छा है 320, और रिस्क असेसमेंट ये है।
ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ज्यादा ध्यान से करना, करने सारे, इसको सबसे ज्यादा ध्यान से करना, और ये लगभग इंपॉर्टेंट वाला है। ये 11 मार्क्स का तुम मान के चलो, लगभग ये आ ही जाएगा, लगभग आ ही जाएगा। तो अच्छे खासी कवरेज अपना यही हो गया, 50 मार्क्स इधर हो गए, 11 मार्क्स इधर हो गए। बैंक ऑडिट बड़ा है थोड़ा, पर अच्छे से अपन कर चुके हैं। सीए फाइनल का खराब है, सीए इंटर का तो बैंक ऑडिट अच्छा है, हो गया था अच्छे से, अपन ने करा था क्लास में, सब कुछ रट्टा भी मारा था क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो वो तुमको मिल जाएगा फ्री फास्ट ट्रैक भाई, तुमको मैं बोला ही हूँ तुम्हारे लिए क्या ही है यार, अब वो 5 से 6 मार्क्स आएगा, इसको अच्छे से कर लेना। सर थोड़ी बज्जी आई खराब सी, अब ये 2 चीजों की, ये भाई ऑर्डर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी और ऑर्डर आइटम ऑफ एफएस। एग्जाम टाइम पे बच्चे इसको, जो बचा हुआ टाइम होता है ना, इन दोनों को देके चले जाते हैं, मतलब मेन फोकस ऊपर रखा और जो रिमेनिंग टाइम बचा वो इधर का। अगर तुम अभी ऑडिट कर रहे हो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा स्किप करने के लिए, अभी जितनी बार हो सकता है उतनी बार करो, इनको पूरा अच्छे से करो, जितनी बार हो सकता है उतना पूरा अच्छे से करते जाओ, बार बार अच्छे से करो, बार बार अच्छे से करो। एग्जाम टाइम पे जब तुम पढ़ने बैठो ना, जब तुमको लगे कि नहीं अब इतना पूरा नहीं हो सकता है पूरा, तो ये लगभग बैंक ऑडिट इतने का आया था, तो उसके बाद लगभग पोर्शन 5 से 7 मार्क्स का ही आएगा। तो उसके अंदर, अब इसके अंदर बहुत सारे तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम टाइम पे जिन पे ज्यादा अच्छे से फोकस देना है, करना सारा है इंपॉर्टेंट है ये वाला, मतलब तो इसको अच्छे से फोकस देना है, बाकी को थोड़ा जल्दी 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 उड़ा देना, जल्दी 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 करना तो है पर जल्दी जल्दी जल्दी। तो गवर्नमेंट ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, एनजीओ, लोकल बॉडी, एजुकेशन, हॉस्पिटल, और ये वाला एनजीओ वगैरह में मेरा ट्रस्ट एंड सोसाइटी भी इंक्लूड है, ट्रस्ट एंड सोसाइटी ऑडिट भी। तो ये वाला आप एक बार थोड़ा सा कर लेना, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके अलावा हायर परचेज, लीज वगैरह बहुत से अलग अलग और भी थे ना, वो थोड़ा क्लब वगैरह वो कंपेरेटिवली थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, एक पढ़ो तो पढ़ लेना, क्योंकि इनकी एक बेसिक ट्रिक मैंने बताई थी कि सबका आंसर कैसे बनाना है, और वो आधो का आंसर अपन ने उससे ही बनाया था, ठीक है ना, आधो का आंसर उससे ही बनाया था। एक ट्रिक थी, याद आ रही है जिसने मैंने क्लास देखी थी अभी तक, याद आ रही है, BCPM वाला, वो आई है वो वाला ट्रिक्स है, तो उससे हो जाएगा, मैक्सिमम आंसर उससे हो जाते हैं, अपने सारे बन जाते हैं उससे, ठीक है। तो वो वाला हो गया। बाकी मेन टॉपिक ये ध्यान रखना है कि ये तो बिल्कुल स्किप नहीं करके जाना है, अगर तुम कुछ ध्यान भी रखो तो। साथ में ना अब ये वाला जो है ना, ये रेसिडुअल है, ICSE से 18 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इतना बड़ा चैप्टर है ICSE स्टडी मटेरियल में, तो ये लगभग 150 पेज का, 150 पेज का, ठीक है ना। तो इसको सर कैसे करें, अगर तुम मेरी बुक ले रहे हो, 35 पेज मैंने 35 पेजेस अलग से समराइज करके दे रखे हैं। अभी तक उनसे बाहर तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, एक आधा आया था तो आ जाता है। तो मैंने इसमें बताया भी कि तुम 18 से 18 स्कोर नहीं कर सकते, इसमें चांस ही नहीं। तुम मान के लो इसमें 50 मार्क्स परसेंट आएंगे तुम्हारे, अगर 18 मार्क्स का है 15 मार्क्स का मान के लो, 15 मार्क्स का आएगा इसमें, तो तुम्हारे 7 मार्क्स से आएंगे, ठीक है। तुम मैं मान के चलो कि तुम्हारे ऑडिट में 93 मार्क्स से आएंगे, टोटल 7 मार्क्स कटेंगे, मान के चलो काफी है ना 93 मार्क्स, यार क्या है, तो 93 मार्क्स आएंगे। क्या मैं ये नहीं बोला कि छोड़ के ऐसे रहो कि डायरेक्ट अपन मान, पर एक मेंटली तुम प्रिपेयर रहो इस चीज के लिए कि भी एग्जाम में तुम डरना मत सर ये क्वेश्चन नहीं आया अब क्या होगा, मेंटली प्रिपेयर हो कि एक क्वेश्चन नहीं आएगा तुमको, इसका रहेगा हमेशा, ऐसा रह सकता है। ऐसा तो अभी तक तो नहीं हुआ, अगर अब तुम मेरी बुक भी ले रहे हो 35 पेजेस है, मैं कोशिश करूंगा वो तुमको टेलीग्राम पे फ्री में भी दे दूँ वो एक बार, ठीक है ना। तो तुमको भी क्या करना है, अगर तुम मेरी बुक नहीं ले रहे तो एक तो 35 पेजेस तो अच्छे से करने ही है, वो वाले अगर ले रहे हो तो उससे ही हो जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन, तो सब आएगा। 50 मार्क्स तो मिनिमम तुम्हारे कहीं नहीं गए, वो तो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, अगर तुमने वो भी अच्छे से कर लिए 35 पेज भी तो। पर अगर नहीं सर आप उसके अलावा अगर उनको करना हो तो क्या कैसे करें, तो जितनी भी आज तक इसकी क्वेश्चन बैंक पे मेन फोकस रखो, जितनी भी क्वेश्चंस आए ना इसके आज तक RTP MTP पास्ट पेपर वगैरह में ओल्ड कोर्स, क्वेश्चन बैंक पे मेन फोकस रखो, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन रिपीट होने के अच्छे चांसेस है, तो आप मेन फोकस उस पर रखो, इसका केवल क्वेश्चन बैंक करके चले जाना, इसका केवल क्वेश्चन बैंक करके जाना, प्लस क्वेश्चन बैंक अच्छे से करने के बाद प्लस असर्शन वाला और डिस्क्लोजर वाला टॉपिक है ना, ये बहुत अच्छे से कर लेना। असर्शन तो हो ही जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स तो मुझे लगता है यही दिला देगा तुमको अकेला, असर्शन वाला वो जो होता है कंप्लीटनेस एक्यूरेसी, वो तो मिल इजीली हो जाएगा, वो कर लेना, बहुत इजी है वो। डिस्क्लोजर जितने भी है ना, कि डिस्क्लोजर डेटर के लिए क्या डिस्क्लोजर है, क्रेडिटर के लिए क्या डिस्क्लोजर, वो अच्छे से कर लेना, उसके मार्क्स आ सकते हैं उसके बाद। अब बाकी जो रेस्ट ऑडिट प्रोसीजर है, जो क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है इधर भी नहीं है, वो स्किप कर देना, चल जाएगा, वो स्किप कर देना। ये 8 से 12 नहीं होगा स्किप, वो केवल लगभग 5 मार्क्स स्किप होंगे तुम्हारे, अगर मैक्सिमम हायर साइड, मैक्सिमम, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में तुम्हारे बहुत से ऑडिट प्रोसीजर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, ठीक है ऐसे। और इसको हमेशा कॉमन सेंस से पढ़ना होता है, अगर तुम मेरी क्लास देखोगे तब मैंने तुमको बताया कि इसको कैसे पढ़ना है, इसको हमेशा कॉमन सेंस से पढ़ना होता है। अगर तुमने एग्जैक्ट लिख गया ना, कि बाकी सारे चैप्टर में तो अपन ने रट्टा ही था ना पूरा, कि एग्जैक्ट जो आंसर है वही लिखना है, इधर अगर तुम उधर पहुंच गए ना कि तुमको एग्जैक्ट रटना है हर एक ऑडिट प्रोसीजर, हर एक आइटम की चेकिंग,
ठुक जानी है। इसको कॉमन सेंस से पढ़ा था, इसलिए अपन ने एग्जाम में भी अपन ने पहले खुद ने सोचा कि सेल्स चेक करने, सेल्स में क्या होगा, इनवॉइस चेक करेंगे, डेटर को कंफर्मेशन देख सकते हैं, ईवे बिल वगैरह चेक कर सकते हैं। खुद को सोचना है हर एक आंसर में कि मैं अगर मैं उस जगह होता तो कैसे ऑडिट करता, तो तुम्हारे आंसर ऑटोमेटिक बनेगा। कितने का क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 5 मार्क्स का आ जाएगा एक क्वेश्चन, 2-3 पॉइंट तो तुम दिमाग से सही लिख के ही आओगे, तो 3 मार्क्स आ गए ना, 2 मार्क्स कटे तो कटे यार, वो है। पर इसको तुम इतना करने लग गए तो ऊपर वाली ऑडिट खत्म हो जाएगी तुम्हारी, इसीलिए तो अब ये अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है इसको पढ़ने की। साथ में एमसीक्यू समरी बुकलेट वगैरह मिल जाएगी, वो तुम उठा लेना टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल तो याद से ज्वाइन कर लेना, तुमको अभी फ्री फास्ट ट्रैक बैच अपडेट, ट्रिक निमोनिक अपडेट, नोट्स शोर वगैरह सब मिल जाते हैं फ्री। साथ में भाई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुमको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये तुमको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, कुछ चीज़ की एडमिन कॉस्ट ले रहा हूँ तुमको, फ्री फास्ट ट्रैक बैच वगैरह इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी तुम बेशरम पत्थर दे लोग, तुम एक चैनल सब्सक्राइब नहीं करके चले कर सकते, तुम बस देख देख के चले जाते हो वीडियो, टेलीग्राम चैनल से चीज़ें उठा के चले जाते हो। पत्थर दे लेगा तुम्हारा, इतनी मदद करने के बाद कोई इंसान नहीं करा, बड़े बेशरम लोग हो फिर तो वो तुम चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तुमको मिल जाएगी चीज़ें वहाँ पे। फ्री फास्ट ट्रैक बैच भी आई रिकमेंड ले लेना, अच्छा रहेगा, 45 घंटे में सब कुछ अच्छे से कवर है, अंडरस्टैंडिंग रेक्टिफिकेशन के साथ में। सर अगर तुमको किसी भी टीचर की क्लास लेनी है, नॉट इवन मेरी भी नहीं, किसी भी दूसरे टीचर की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो तुम www.cagila.in पे जाना। तुमको अगर मतलब वहाँ पे सारी क्लासेस लिस्टेड नहीं है दूसरे टीचर की, मैं कुछ है कुछ नहीं है, तो वहाँ पे एक फ्री मेंटरशिप का ऑप्शन है। क्या है? फ्री मेंटरशिप का ऑप्शन। उसके अंदर जाना, उसको परचेस करना, 1 रुपये का कोर्स है वो, 1 रुपये का। उसमें व्हाट्सएप नंबर दिए या फिर व्हाट्सएप कर देना। वहाँ पे जितने भी रिसेंटली क्वालिफाइड CA और CA रैंकर इंक्लूडिंग मी, तुमको लग रहा है कि सर किसकी क्लास परचेस करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारा पढ़ाई का पैटर्न ऐसा है, हमको ऐसा पढ़ना पसंद है, ऐसा तुमको गाइड कर देंगे। तुमको गाइड कर देंगे कि इस टीचर की क्लास ले लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, और तुमको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट में तुमको प्राइस दे देंगे, इवन फ्री गिफ्ट्स वगैरह भी दे देंगे साथ में तुमको। ठीक है, तो वो तुमको चाहिए तो ले लेना यहाँ से फ्री मेंटरशिप टाइप में, कि तुमको गाइड कर देंगे वो लोग किसकी क्या कैसे करना। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। बाकी तो क्या ही है, फोड़ के आएंगे अपन एग्जाम में। चलो ठीक है, बाय बाय।